पहले पहले भगवान को अपना अव्वल नंबर का पति मानकर रहती प्रैक्टिकल जीवन में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वाचा से भी एक का गायन, दृष्टि से भी एक को देखना। क्या? देखते हुए भी उसको न देखना, एक को देखना। जो भी शरीर की कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों का भी संग बुद्धि से एक के साथ करना, और प्रैक्टिकल में भी ऐसी कन्या का जीवन बिताना जीवन भर कि एक के अलावा इंद्रियों का कोई के साथ संबंध न हो सके, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां हो। तो कन्याओं माताओं के बीच ऐसी कन्या को सबसे आगे रखता। किस बात में? स्वर्ग का गेट खोलने में, बाकी सब नंबर वार। जितना जो जीवन में एक के साथ निभाता है, निभाती है, मन से, बुद्धि से, दृष्टि से, वृत्ति से एक ही बनकर रहती, पाठ ही ऐसा पढ़ाते भगवान आकर। एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। तो ऐसी कन्याएं माताएं जो भगवान के साथ स्वर्ग का गेट खोलती है, उनका नाम उनकी मुखिया माता के नाम रखा जाता। भारत माताएं। तो अव्वल नंबर कोई भारत माता होगी या नहीं होगी? तो जो अव्वल नंबर भारत माता है, जिसने अव्वल नंबर की प्योरिटी जीवन में धारण की, वो अव्वल नंबर माता नारी से लक्ष्मी बनती है। क्या बनती? लक्ष्मी बनती है। माने माता बनती है या कन्या ही रहती है? क्या बन गई? क्या बन गई? माता बन गई। भले माता बन गई, लेकिन एक की बन के रही तो माता, या 2-4-8 की बनी? एक के बन की रही तो पक्की माता। और माता है तो माता में दो हैं। अरे हर माता में दो है, क्या मतलब है? हर माता के अंदर जगत माता है। हर माता के अंदर दो शक्तियां हैं, एक मन बुद्धि की शक्ति आत्मा, और दूसरी 5 तत्वों की शक्ति देह। क्या? खास करके भारत माताओं में, भारत की कन्याओं में
आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। जिसकी आत्मा भी पवित्र है, जिसका शरीर भी पवित्र है, उसको टाइटल भारत में दिया जाता सती। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली। बेहद का सत्य है सच्चाई। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। सत्य का ज्ञान या झूठ का? सत्य का ज्ञान। तो जिस माता ने या कन्या ने अपने जीवन में जो सत श्री अकाल कहा जाता है, उस सत्य भगवान के सत्य को, ज्ञान को प्रैक्टिकल इंद्रियों में धारण किया। क्या? मेरा तो एक, चाहे ज्ञान इंद्रियों से भी एक, कर्मेंद्रियों से भी एक और मन बुद्धि से भी एक, दूसरा न कोई। तो ये डायरेक्शन है ऊंचे ते ऊंचा भगवंतात्मा का, परम पुरुष का डायरेक्शन है। पावन दुनिया की तो बात छोड़ दो, क्योंकि पावन दुनिया खत्म हो गई, गुजर गई। इस पतित दुनिया में भी विशेषता बताई किसकी? कन्याओं माताओं की, भारत की माताओं की ये विशेषता बताई। इस पतित दुनिया में भी पतित तो बनना है, क्योंकि पावन दुनिया में भी देवताएं पतित बनते हैं तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती है। तो पतित दुनिया में क्यों नहीं पतित बनेंगे? तो पतित दुनिया में पतित तो बनना है सबको, A to Z सबको पतित बनना है, परंतु एक के साथ पतित बने। अगर ऐसे जीवन में करती हैं तो वो सती हैं, सत्य को धारण करने वाली। क्या है? सती, सत्य को धारण करने वाली। और वो सत्य को धारण करने वाले पुरुष सती नहीं बन सकते। उनको कोई नहीं कहता सता। कन्याओं माताओं को टाइटल मिलता है क्या? सत्य को धारण करने वाली सती। और ऐसी वैसी सती नहीं, सत्य को धारण करने वाली ऐसी सती कि वो अगर सत्य को धारण करने वाली है जीवन भर, तो कोई राक्षस जैसे मनुष्य की पत्नी बनकर के भी भले रहे। जैसे जालंधर राक्षस की पत्नी का नाम वृंदा, तो भी उस सती में इतनी ताकत रहती है कि दुनिया में जिसे भगवान कहा जाता, खास भारत में शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, उनका परिवार
का छोटा बड़ा बच्चा हो, छोटा बड़ा कोई भी सहयोगी हो, सब मिलकर के उस जालंधर राक्षस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। युद्ध में उसे क्या, युद्ध में जालंधर राक्षस को भगवान भी हरा नहीं पाता। ऐसी सत्य की विकराल शक्ति धारण करने वाली कन्या बन जाती है, भले माता कही जाती है। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है क्या, ब्रह्मा के मुख से बोला हुआ वाक्य कि मैं कन्याओं को माता बनाता हूं। क्या, कन्याओं को सत्य की शक्ति धारण करने वाली माता बनाता हूं। वो सत्य की शक्ति कहां से आती है? जो धारण करती है, पति से आती है। वो शक्ति कहां से आती है? कन्या में वो शक्ति, सत्य, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, सच्चाई का ज्ञान, कहां से आती है? पति से आती है। तो पति की दी हुई उस शक्ति को जो धारण करती है कन्या, माता बनती है और बड़ी पावरफुल बन जाती है धारण करने से। आती पुरुष से है, लेकिन पुरुष धारण नहीं कर पाता। क्या? सत्य की उस शक्ति को पुरुष जीवन भर धारण नहीं कर पाता। और भारत की कन्या माता धारण कर लेती है। ये परंपरा किसने चलाई होगी? है? ये सत्य जैसी शक्ति को धारण करने वाली धारणा शक्ति, सती की परंपरा शुरुआत करने वाली कोई होगी या नहीं होगी? है? कौन? अरे ये तो बोला कि होगी पहले नंबर की। कौन होगी? हैं? भारत माता। भारत कन्या क्यों नहीं कहा? हमेशा ये क्यों बोलते हैं भारत माता की जय, झंडा ऊपर कर देंगे, भारत माता की जय। यहाँ पे चित्र नहीं है भारत माता का। माता क्यों कह देते हैं? कन्या नहीं थी क्या? हा? वो परम पुरुष शिव के लिए माता है। हाँ, पुरुष माने, पुरु माने शरीर रूपी पुरु, रहने की जगह। श माने शयन करना आराम से। शरीर रूपी पुर में जो आराम से शयन करता है, आत्मा। आत्माओं में
वो आत्मा जो शरीर रूपी पुर में आता है, बड़े आराम से रहता है, कोई बेआरामी नहीं, कभी भी बेआरामी नहीं में अनुभव नहीं करता। वो पुरुष रूप आत्माओं के बीच उसको कहा जाता है परम पुरुष। कैसा पुरुष? परे ते परे स्टेज में रहने वाला पुरुष। उससे प्रबल कोई पुरुष रूपी आत्मा होती ही नहीं। लेकिन वो परम पुरुष जब इस सृष्टि पर आता है तो सिर्फ 4 युगों की 4 शूटिंग, 4 सीन की शूटिंग काल पुरुषोत्तम संगम युग में आता है। किसमें आता है? पुरुषों में उत्तम पुरुष जब प्रत्यक्ष होता है तब ही आता है। पुरुषों में उत्तम, माने टैली किया गया। पुरुष ढेर के ढेर हैं, शरीर रूपी पुरी में रहने वाली आत्माएं ढेर की ढेर हैं, लेकिन उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसा पार्ट बजाती? हीरो पार्ट बजाती। उस आत्मा में ही आता है। लेकिन जब आता है तब हीरो पार्ट नहीं बजाती। जब वो आता है उसमें, वो तब आता है जब वो जीरो हो जाती है। क्या क्या हो जाती? जीरो। जीरो माने है कुछ भी नहीं। किसी के पास 1 पैसा भी न हो, 1 रुपया भी न हो, 1000 भी न हो, लाख भी नहीं, करोड़ नहीं, कुछ 1 भी न हो, तो कहेंगे जीरो। किस बात में जीरो? जो कभी इस दुनिया में ऐसा पार्टधारी था जो हीरो कहा जाता था इस दुनिया का। इतनी बड़ी दुनिया, इतने देश देशांतर, इतनी दुनिया में सरकारें, उन सब सरकारों के राज्यों के बीच में हीरो पार्टधारी, माने विश्व का मालिक। क्या माने? विश्व का मालिक। क्या? किसी राजा का राज्य होता है ना, तो अपने राज्य में हीरो कौन? राजा। वो तो छोटे मोटे ढेर सारे राजाएं हुए, ढेर सारे राज्य हुए, लेकिन ये ऐसा हीरो जो दुनिया के जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में जो भी रहने वाली प्रजा है, किसी भी धर्म की हो, सब उसे अपना राजा मानते हैं। एक को, किसी दूसरे को राजा नहीं, विश्व पिता।
राजा।